अस्सलाम वालेकुम। तो जी लास्ट टाइम हमने बात की थी क्रॉनिक साइनसाइटिस की, आज हम एक्यूट साइनसाइटिस की, अब हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक साइनसाइटिस की। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि क्रॉनिक हमने बात की थी कि जो इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस, पैरानेजल साइनसेस की इन्फ्लेमेशन जिसको 3 महीने से ज़्यादा का टाइम गुजर जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो जो है क्रॉनिक साइनसाइटिस है। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमारे पास आता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस म्यूकोजा इज़ अ कॉमन डिजीज, द मैक्सिलरी साइनस इज मोस्टली इन्वॉल्व्ड। क्रॉनिक साइनसाइटिस इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट रिजॉल्व एक्यूट साइनसाइटिस। ठीक है, डेफिनेटली जी हमें पता है अगर हम एक्यूट साइनसाइटिस को ट्रीटमेंट नहीं करेंगे उसका टाइमली तो वो जो है फिर इवेंचुअली क्रॉनिक साइनसाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगी। इट में फॉलो insidiously after repeated attacks of common cold और टूथ इन्फेक्शन विच इंड्यूस क्रॉनिक चेंजेस इन द साइनस म्यूकोजा। ठीक है, तो ये जो मसाइल हैं यानी टूथ इन्फेक्शन हो गया या फिर कॉमन कोल्ड जो है अगर वो प्रोलॉन्ग रहे तो दैट कैन रिजल्ट इन क्रॉनिक साइनसाइटिस। ठीक है, अच्छा जी अब हम बैक्टीरियोलॉजिकल और एटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं। तो यूजुअली द सेम एज़ फॉर एक्यूट साइनसाइटिस हमने पढ़ा था, जो चीज़ें हमने एक्यूट साइनसाइटिस में पढ़ी वही मेन जो इसके रीजंस हैं और जो मेन एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो वही हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ओकेजनली क्रॉनिक साइनसाइटिस में भी ड्यू टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स और में इवन भी फंगल इन ऑरिजिन। ठीक है, तो हो सकता है कि प्रॉब्ली फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल ज़्यादातर बैक्टीरियल होता है जिसमें हमारे पास एरोबिक एनारोबिक किसी भी किस्म की स्पीशी हो सकती है और जो है इसका ऑरिजिन जो है वो फंगल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। ठीक है, उसके वायरल बेसिकली एक्यूट ही होते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये कि हो सकता है कि मतलब जिस तरह उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंसेस कॉज हुई और फिर इवेंचुअली जो है वो मामला गड़बड़ होते होते जो है वो क्रॉनिक मसला हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात कर लेते हैं पैथोजन की। तो म्यूकोजा शोज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस। ठीक है, तो जो म्यूकोजा है हमारा उसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ जाएंगे। सीलिया गेट्स डैमेज्ड बाय द इन्फेक्शन एंड रिजल्ट इनएडिक्वेट ड्रेनेज ऑफ म्यूकस एक्टिविटी ऑफ साइनस एक्टिविटी। ठीक है, तो मतलब कि जो सीलिया जो है वो डैमेज हो जाएंगे। हमें पता है कि साइनसाइटिस में जो है क्रॉनिक साइनसाइटिस में बेसिकली जो है वो सीलिया डैमेज हो जाते हैं। जो इन्फ्लेमेटरी हमारे पास चेंजेस आ रही होती हैं हमारे जो सीलिया हैं वो डैमेज हो जाएंगी और जो हमारा फिर जो म्यूकस डिस्चार्ज म्यूकस जो है वो एडिक्वेटली उसको जो है वो नहीं साफ़ कर पाएंगे। ठीक है, इनएडिक्वेटली ड्रेनेज ऑफ द साइनस एक्टिविटी। ठीक हो गया, अच्छा उसको हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, पेरीफ्लेबाइटिस एंड लिम्फेंजाइटिस। ओके, पेरी लिम्फेंजाइटिस में अकर लीडिंग टू इडीमा एंड पॉलिप फॉर्मेशन। ठीक है, एंड द सो कॉल्ड हाइपोट्रोफिक और पॉलीपॉइडल साइनसाइटिस। ठीक है, तो पॉलीपॉइडल साइनसाइटिस जो होता है पेरीफ्लेबाइटिस और लिम्फेंजाइटिस। ठीक है, लिम्फेंजाइटिस और लिम्फेंजाइटिस और पेरीफ्लेबाइटिस जो है यानी कि जो हमारे पास जो पेरिफेरल वेसल्स जारी होती हैं उनके इन्फेक्शंस और जो लिम्फ हमारे पास टिश्यूज़ मौजूद होते हैं उनके अगर इन्फेक्शंस हो जाएं तो बेसिकली उसमें भी जो है इडीमा कॉज कर सकते हैं, वो पॉलिप की फॉर्मेशन में रिज़ल्ट कर सकते हैं और जो कि हमारे पास जो है वो जिसे हम हाइपरट्रोफिक पॉलीपॉइडल साइनसाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स इसकी देख लेते हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास बड़े ऑब्वियस से क्लिनिकल फीचर्स आते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, नेज़ल डिस्चार्ज है, एब्नॉर्मैलिटीज ऑफ स्मेल है, हेडेक है, एपिस्टैक्सिस है, सिम्टम्स लाइक ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट एंड रिपीटेड सोर थ्रोट। ठीक है, रिपीटेड सोर थ्रोट होगा तो ये हमारे पास जो है ये मेन सिम्टम्स हैं इसके। ठीक है, अच्छा जी ये बात हो गई। अब जनरल सिम्टम्स इंक्लूड सेंस ऑफ टायर्डनेस एंड लो ग्रेड फीवर एंड फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल। ठीक है, जो जनरल सिम्टम्स हैं उसके अंदर ये आ जाएगा, बंदे को थका थका फील होगा और मतलब कि सेंस ऑफ टायर्डनेस रहेगी उसके अंदर और लो ग्रेड फीवर, हर वक्त उसको जो है वो बुखार चढ़ा रहेगा लो ग्रेड। ठीक है, अदर सिम्टम्स अदर सिस्टम्स लाइक GIT वगैरह ये अपसेट्स हो सकते हैं, GIT अपसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन ऑफ द नेज़ल वेस्टिब्यूल। अब जैसे मतलब स्किन पेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, नेज़ल म्यूकोजा अपीयर्स रेड एंड टर्जेसेंट म्यूकोजा। ठीक है, अच्छा जी, और क्रस्टिंग ऑफ म्यूकोजा। ठीक हो गया,
यानी कि थोड़ी सी आपके इरिटेशन हो जाएगी, नाक में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो जाएगी बल्कि, और जिस तरह के जो म्यूकोज़ा है वो थिक हो जाएगी, और मतलब इरिटेटिंग फीलिंग आपको आएगी बड़ी, ठीक है। और मतलब कि और जो भी म्यूकस है वो काफ़ी मतलब एक तरह से आपका क्लॉग कर देगी आपके नाक को, और ड्रेन आउट होना जो है वो उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन इसका आपको सामना करना पड़ सकता है इन क्रॉनिक साइनसाइटिस, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें ना इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में प्लेन एक्सरे एग्ज़ाम ऑफ पैरानेज़ल साइनसेस, ठीक है। तो एक्सरे एग्जाम जो है वो सफिशिएंट होता है। सीटी साइनसेस भी कर सकते हैं। प्रूफ पंक्चर और इफ पस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द साइनस कैविटी, इट इज़ अ डायरेक्ट एविडेंस ऑफ साइनसाइटिस। तो इट कैन बी आस्क्ड इन एन एमसीक्यू के, मतलब डायरेक्ट एविडेंस जो है क्रॉनिक उसका साइनसाइटिस का जो डायरेक्ट एविडेंस है वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन आपको डायरेक्ट एविडेंस देगी। तो प्रूफ जो है ना, प्रूफ पंक्चर, आप अगर उसमें आपको पस मिल जाती है, ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ साइनसाइटिस, ठीक है। ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में हमारे पास आता है मेडिकल थेरेपी। इसके क्या, एंटीबायोटिक्स, जनरली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करेंगे। मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, एनारोबिक के लिए अच्छी चॉइस है फॉर एनारोबिक इन्फेक्शंस ऑफ द साइनसेस, ठीक है। लोकल एंड सिस्टेमिक डिकंजेस्टेंट्स, ठीक है। और सर्जिकल प्रोसीजर्स लाइक एंट्रम वॉशआउट फॉर मैक्सिलरी साइनसाइटिस, ठीक है। और सर्जरी के जो बेसिकली दो किस्म की सर्जरीज हो सकती हैं, जो कैलवल्स ल्यूक्स ऑपरेशन हो सकता है, और दूसरा जो है ऑपरेशन फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी हो सकती है, FESS। इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।